हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सेंट्रल ऑर्बिट ऑफ पेपर डायनेमिक्स। अब टॉपिक आता है एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंसेस। व्हाट इज एप्स? एन एप्स इज अ पॉइंट ऑन सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस पॉइंट हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एन एप्स इज अ पॉइंट ऑन सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। सेंट्रल ऑर्बिट क्या है कि ऑर्बिट क्या होता है? पाथ। एक पार्टिकल इस टाइप से मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट। मान लेते हैं पार्टिकल पॉइंट पी पे है, पॉइंट ओ है, फिक्स है, तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ओ। पॉइंट क्यू पर है अगर, तो पॉइंट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, यानी कि फोर्स इज अलोंग क्यू ओ, फोर्स इज अलोंग पी ओ। तो दिस इज एंड दिस पाथ इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। हम क्या कह रहे हैं? एन एप्स इज अ पॉइंट ऑन सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस पॉइंट हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट कि उस पॉइंट का पॉइंट ओ से डिस्टेंस जो है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। मीन्स जो ये रेडियस वेक्टर आर है, इसकी वैल्यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। Apsidal distance, the distance between an apse and center of force is called the apsidal distance. Apsidal distance किसको बोला? कि ये सेंट्रल ऑर्बिट है, पाथ है, तो पॉइंट P है, मान लेते हैं दिस पॉइंट P इज एप्स, देन डिस्टेंस बिटवीन एप्स एंड सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स हम किसको कह रहे हैं? पॉइंट O को, इज कॉल्ड द एप्सिडल डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस OP इज एप्सिडल डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है एप्सिडल एंगल, द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्सिडल डिस्टेंसेज इज कॉल्ड एप्सिडल एंगल। मान लेते हैं एक एप्स तो ये पॉइंट पी पर है, दूसरा है पॉइंट के ऊपर एप्स है। एप्स से आप समझते हैं आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और आप आगे हम आर्टिकल करेंगे कि कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट है उस पर मैक्सिमम एटमोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंस ही हो सकते हैं। तो मान लेते एक पॉइंट पी पर है, दूसरा पॉइंट क्यू है, उस वहाँ एप्स है, तो पॉइंट ओ क्यू ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिडल डिस्टेंस। अब बात कर रहे हैं हम एंगल, एप्सिडल एंगल। टू कंजिक्यूटिव एप्स, उनके बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे एप्सिडल एंगल। द एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एप्सिडल डिस्टेंसेज इज कॉल्ड एप्सिडल एंगल। नेक्स्ट आता है एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर, दैट इज एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं, दिस इज सेंट्रल ऑर्बिट एंड दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, और ऑल्सो वी से इट सेंटर ऑफ फोर्स। तो हम क्या कह रहे हैं? एट एप्स द रेडियस वेक्टर, पॉइंट पी है, मान लेते दिस इज एप्स, दिस इज रेडियस वेक्टर आर एंड पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। मीन्स एट एप्स रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम मान लेते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एप्स द एप्सिडल डिस्टेंस इज मैक्सिमम और मिनिमम। एप्स से मतलब ही यही क्या है? एप्सिडल डिस्टेंस होता क्या है? जहाँ रेडियस वेक्टर आर की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। मान लिया जी आर लिया हमने, यू को 1/r लेके चले, अगर आर मैक्सिमम या मिनिमम है तो यू भी क्या होगा? आइदर मैक्सिमम। अगर आर मैक्सिमम है तो यू क्या हो जाएगा? यू 1/r है तो ये मिनिमम हो जाएगा। अगर आर मिनिमम है तो यू मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स यू इज़ ऑल्सो मिनिमम और मैक्सिमम एट एन एप्स। और मैक्सिमम या मिनिमम होने से मीन्स दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब ये जो रिलेशन होता है हमारे पास, हमने पीछे भी पढ़ा है, 1/p² इक्वल्स टू u² प्लस du/d θ होल स्क्वायर। तो p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट। p हम ये जानते हैं, p और r के टर्म्स में हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, इन इक्वेशंस को हम पिडल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ ये p और r के टर्म्स में ही है, u है क्या? 1/r। तो दिस इक्वेशन इज इन p एंड r। और p आप जानते हैं होता क्या है? ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। अच्छा, अब बात करते हैं हम, ये इक्वेशन है हमारे पास, और एप्स के ऊपर आप जानते हैं du/d θ 0, तो ये हमने इसमें पुट किया तो 1/p² इक्वल्स टू u² बनता है।
u क्या है 1/r, तो यहाँ से क्या आ गया p इक्वल्स टू r, और p होता क्या है r sin phi, r sin phi इज इक्वल टू r मीन्स sin phi इक्वल टू 1, दैट इज phi इज 90 डिग्री. Thus at an apse the particle moves at right angle to the radius vector, phi 90 आ गया हमारे पास, और the radius vector is perpendicular to tangent, ऐसे हम कह सकते हैं. At apse and apse, apse से अब आप क्या मतलब समझते हैं, apse का मीनिंग क्या है, जहाँ रेडियस वेक्टर r मैक्सिमम या फिर मिनिमम, r अगर मैक्सिमम या मिनिमम है तो u की वैल्यू भी आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, और मीन्स कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो. तो आप याद रखेंगे ये एट एप्स डी आर बाई डी थीटा ज़ीरो, डी यू बाई डी थीटा ज़ीरो, फाई इज़ 90 डिग्री एंड पी इक्वल्स टू आर, ये चार रिलेशंस याद रखेंगे. एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर. यहाँ फाई 90 का मीनिंग यही है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर. नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इफ़ द सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ इज सिंगल वैलिड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एवरी एप्स लाइन डिवाइड्स द ऑर्बिट इनटू equal and symmetrical portions and there can only be two apsidal distances. There can only be two apsidal distances. हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एक्सेलरेशन f इज सिंगल वैलिड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. f जो है r का सिंगल वैलिड फंक्शन है, ये गिवन है. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हम जानते हैं, सबसे पहला आर्टिकल हमने चैप्टर स्टार्ट किया यही पढ़ा था. तो अब इसको एच स्क्वायर को लेफ्ट में लेके गए, अब 2 डी यू बाई डी थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बनती है. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट दिस इक्वेशन. ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में इसी टाइप से ही मेथड चलता है, तो पता लग जाएगा आपको ये कैसे हो रहा है. तो इंटीग्रेट किया, हम यहाँ इस स्टेप पे पहुँचते हैं, और ये वैल्यू आप जानते हैं हमने पीछे पढ़ी है, 4 या 5 ही टर्म्स हैं जो ये याद रखने की हैं, तो आप ये याद रखेंगे. इसकी वैल्यू है v स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट किया हमने तो u क्या है 1/r, तो यहाँ से dr क्या मिला हमने -1/u स्क्वायर du, तो दिस इज़ dr. तो हमारे पास ये रिलेशन आता है v स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल f dr प्लस c. बट द सेंट्रल एक्सेलरेशन f इज सिंगल वैलिड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r, ये हमें गिवन है. f सिंगल वैलिड फंक्शन है डिस्टेंस r का. Thus the velocity v of the particle is same at the same distance r and is independent of the direction of motion. f only single value function of only r का फंक्शन है, तो मीन्स v है वो भी कंप्लीट r की टर्म्स में ही है. तो v जो है सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर r की वैल्यू कोई 2 पॉइंट्स लिए हमने ऑर्बिट पे, तो अगर r सेम है तो v की वैल्यू भी सेम होगी. मीन्स पॉइंट मैटर नहीं, थीटा मैटर नहीं करेगा, एंगल मैटर नहीं करेगा, ओनली जो r की वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो मैटर करेगा. अगर 2 पॉइंट्स है जहाँ r अगर सेम है तो v की वैल्यू भी सेम होगी. ये मैटर नहीं करेगा कि किस पॉइंट पे है और कितना एंगल है. Thus the velocity v of the particle is the same at the same distance r and is independent of the direction of motion. Now consider a portion of the path having 3 consecutive apses a, b and c. 3 consecutive apses ले लिए हमने, और हमें प्रूव क्या करना है, there can only be 2 apsidal distance, can only be 2 apsidal distances. मीन्स अगर जो 3 लिए हैं हमने, डिस्टेंस क्या होता है एप्सिडल डिस्टेंस, ए बी सी ये पॉइंट है, इनको तो हम एप्स कह रहे हैं. तो पॉइंट ए जो एप्स है तो ओ ए, ये क्या बन जाएगा एप्सिडल डिस्टेंस. ओ बी एप्सिडल डिस्टेंस, ओ सी इज एप्सिडल डिस्टेंस. तो हमने यहाँ 3 एप्सिडल डिस्टेंसेस लिए, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. तो हम प्रूव करेंगे कि 2 एप्सिडल डिस्टेंस सेम ही है ये, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया. तो मीन्स हम क्या कहेंगे कि देयर कैन ओनली बी 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस. अगर एक और कोई फोर्थ लेके चलेंगे हम, तो वो किसी 2 के बराबर, ये 2 एप्सिडल इक्वल आ जाएंगे. तो ओवरऑल हमारे पास मैक्सिमम एटमोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस ही मिलेंगे. अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, हमें पता लगा v इज़ द वेलोसिटी. नाउ कंसिडर ए पोर्शन ऑफ द पाथ हैविंग 3 consecutive axes a b c and point o is the center of force. If v is the velocity of the particle at point b,
then v depends only on the distance from O and not on the direction of motion. Direction of motion means theta. थीटा पे डिपेंड हमारा नहीं कर रहा. v depends only on the distance. डिस्टेंस यानी r, ओनली r पे ही डिपेंड कर रहा है, थीटा पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है. अब हम बात करते हैं. दस द ओरिजिनल पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम b एंड रिवर्स्ड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम b विद इक्वल वेलोसिटी v मस्ट डिस्क्राइब सिमिलर पाथ्स. अब पॉइंट b से हमने एक पार्टिकल चलना शुरू किया, एक पॉइंट c की तरफ चला, एक a की तरफ हमारे पास मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा. जब यहाँ से चलना शुरू किया तो r तो दोनों के लिए सेम था, तो इक्वल वेलोसिटी से चला है दोनों पार्टिकल, तो मैं सेम पाथ ही डिस्क्राइब करेंगे. मस्ट डिस्क्राइब सिमिलर पाथ्स. इन फिगर द वैल्यू ऑफ r and theta at any time t for the first particle at any time t for the first particle that is OP dash and angle, बीच में कोई पॉइंट हमने P डैश लिया, नीचे P लिया, तो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल OP डैश एंड एंगल क्या हुआ BOP डैश, ये बना, आर इक्वल टू द सेम क्वांटिटी फॉर द सेम टाइम T एट द सेम टाइम T फॉर द सेकेंड पार्टिकल. सेकेंड पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये OP बना डिस्टेंस और एंगल बना हमारे पास BOP, ये सेम ही होगा. 10 इस तरह आगे और कर्व बढ़ेगी. 10 द कर्व्स BP डैश C एंड BPA, दिस कर्व आर एग्जैक्टली द सेम एज आइदर बाय बीइंग रोटेटेड अबाउट द लाइन OB would give the other. Since A and C are axes on the curve, therefore radius vector are perpendicular to the tangents at point A and C. एप्स पे आप जानते हैं कि रेडियस वेक्टर टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो देयरफॉर OA इक्वल्स टू OC. तो ये हमने देखा कि ये तीन हम लेके चले थे एप्सिस, तो हमारे पास क्या हो गया, दो एप्सिस सेम आ गए. Similarly, if D were the next apse after C, we should have OB equals to OD and so on. Hence, there are only two different apsidal distances. To prove, next आता है article, to prove analytically that when the central acceleration varies as some integral power of the distance, there are at the most two apsidal distances. To prove analytically, very सिंपल आर्टिकल है और हमारे सारे क्वेश्चंस में लगभग यही इसी टाइप से ही पैटर्न चलता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे. एक क्वेश्चन अगर समझ आ जाता है तो आगे इजी हो जाएंगे करने. टू प्रूव एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस. सेंट्रल एक्सेलरेशन को हम F से डिनोट कर रहे हैं. This is some integral power of distance. F is equal to lambda r raised to n, where n is integer. R को 1 by u रखा, F is equal to lambda upon u raised to n. Now differential equation of central orbit, we already know this is the differential equation of central orbit. फर्स्ट आर्टिकल जो हमने किया था, चैप्टर स्टार्ट किया जब हमने. अब f क्या है, लैम्डा अपॉन u रेज टू n, ये इसमें हमने रख दिया. अब इस स्टेप के बाद 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी पिछले आर्टिकल में हमने किया है, सेम वैसे ही. फिर इसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी ये टर्म बन जाती है इक्वेशन नंबर 1. जो ये है ये हमारा v² बन जाता है जनरली, इसमें हमारा शायद यूज़ नहीं हो रहा. इक्वेशन नंबर 1 बनी. इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं, देर आर टू एप्सिडल डिस्टेंसेस. एप्सिडल डिस्टेंसेस होते क्या हैं कि पॉइंट एप्स का सेंटर O से जो डिस्टेंस है उसको हम एप्सिडल डिस्टेंस कह रहे हैं. एप्स है मतलब, एप्स का मतलब है कि वहाँ एप्स पे हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, डी आर बाई डी थीटा 0, डी यू बाई डी थीटा 0, फाई एंगल है वो 90 डिग्री एंड पी इज़ इक्वल टू आर. तो अच्छा अब ये अप्लाई करते हैं, एप्स है तो डी यू बाई डी थीटा 0, तो ये हमने पुट किया इसमें, तो हमारा ये आ जाता है. और u क्या है 1 बाई आर, u को हमने यहाँ 1 बाई आर रख दिया, तो हमारा सॉल्व करके ये पहुँच जाता है.
एच स्क्वेयर ये आ जाता है। अब इसको यू की टर्म्स में था, यू को आर की टर्म्स में लिखा हमने, तो ये इक्वेशन आती है। आप देख रहे हो क्या है इक्वेशन, आर रेज टू एन प्लस 3 माइनस सी वन एन प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा आर स्क्वेयर प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा एच स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। आर रेज टू एन प्लस 3 यानी कि ये जो इक्वेशन है कितने डिग्री की है, एन प्लस 3 डिग्री की है। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स वो अब डिपेंड करता है कि वे रूट्स रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं या किस टाइप के रूट्स हैं, पॉजिटिव रूट्स हैं, नेगेटिव रूट्स हैं। हम सभी ने डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस मेथड पढ़ा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ साइंस देखते हैं। चेंज ऑफ साइन कैसे देखते हैं, यहाँ ये माइनस है, ये इधर है प्लस, तो माइनस प्लस, और फर्स्ट क्वांटिटी के आगे कोई भी साइन नहीं है मीन्स ऑलरेडी ये प्लस साइन है, तो प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, तो कितने चेंज हो गए, 2 चेंजेस ऑफ साइन। तो दिस इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 changes of sign in the coefficients for all values of C1 and N. By Descartes' rule of sign, there are at most 2 positive values of R. 2 changes of sign है तो हम कहेंगे there are at most 2 positive values of R. R की maximum 2 positive value मिल सकती है, उनसे कम भी मिल सकती है, पर at the most 2 positive values of R. Hence, there are at the most 2 apsidal distances. जो R है, R क्या है, हमने कंडीशंस कैसे लेके चली हुई है कि एप्सिलल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और एप्सिलल डिस्टेंस है जो पॉइंट एप है उस पर जो एप्सिलल डिस्टेंस होता है क्या है कि जो R की वैल्यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो उस केस में dr बाई डी थीटा 0, du बाई डी थीटा 0 ये टर्म्स होती हैं, तो ये हमने यूज़ की हुई है। जो अब ये सॉल्व करके R आएगा वो हमारा क्या होगा, एप्सिलल डिस्टेंस होगा। तो 2 चेंजेस ऑफ साइन है, एट द मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन मीन्स वी गेट एट द मोस्ट 2 एप्सिलल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट आर्टिकल आता है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। इसमें क्या है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, the velocity that it would acquire if it is moved from rest at infinity to that point is called the velocity from infinity. Definition देखेंगे आप ध्यान से, when a particle moves under a central force, the velocity that it would acquire if it is moved from rest at infinity to that point is called velocity from infinity. Let a particle moving under a central force F per unit mass acquire a velocity v at a distance a from the center of force after starting from rest at infinity. After starting from rest at infinity, infinity से start करके और कहाँ तक पहुँचता है, at a distance a। तो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो इन्फिनिटी टू a चलेगा हमारा। अब पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हम सभी जानते हैं। नाउ इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या मिला, दिस इज हाफ वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डी आर प्लस सी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। सिंस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी v एट r इक्वल्स टू a, thus the velocity from infinity is, वेलोसिटी कैपिटल V एक्वायर कर लेता है ना, तो V की जगह कैपिटल V हमने यूज़ कर लिया। V बना क्या, पी वी इज इक्वल टू एच होता है, ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है। तो P बाई एच, तो क्या हो गया, H बाई P इज इक्वल टू V। तो जो H स्क्वेयर बाई P स्क्वेयर है इसकी वैल्यू क्या हो गई, V स्क्वायर हो गई है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। और वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ले रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू a बन जाएगा। ये जो लिमिट्स आएंगे इंटीग्रेशन की, इन्फिनिटी से a आ जाएंगे। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।